नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे, मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। आप में से क्योंकि बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं कि भाई कई दिनों से कोई अपडेट नहीं आ रही, तो मार्केट के अंदर कुछ खास चल नहीं रहा। तो उस टाइम क्या है कि जब मार्केट के अंदर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर मार्केट के अंदर एक ट्रेड लेना सेफ नहीं होता, तो उस टाइम क्या है कि कोई बेनिफिट नहीं होता ट्रेड लेने का। अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है, आप देखो कि ईयर की स्टार्टिंग हुई, पॉजिटिव ईयर की स्टार्टिंग होनी चाहिए थी। ईयर के पहले वीक के अंदर ही ट्रंप ने यहाँ पर वॉर कर दिया वेनेजुला के साथ में। पूरा पूरा जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो चेंज हो गया। गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई, और इंडिया का स्टॉक मार्केट यहाँ पर गिरने लग गया। बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर क्या कि ना बहुत कुछ क्या कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ पिछले इस वॉर के बाद में। क्योंकि हुआ क्या है, मैं आपको अगर बताऊं तो वेनेजुला के पास में एक अच्छी खासी बिटकॉइन की होल्डिंग है, और वेनेजुला बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट करता है अपने ऑयल ट्रेड्स के लिए। तो ये जो चीज़ थी ये क्या कि एक तरीके से पॉजिटिव हुई। तो जब पॉजिटिव हुई तो वैसे में ऑब्वियसली क्या कि वो उसने क्रिप्टो को इम्पैक्ट नहीं किया। लेकिन जहाँ भी वॉर और ये सब होता है ना, क्रिप्टो सबसे ज़्यादा पहले इम्पैक्ट होती है। चाहे कोई भी कुछ भी ना हो, लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ा-सा भी कुछ नेगेटिव आए, सबसे पहले क्रिप्टो इम्पैक्ट हो रही है अभी। क्योंकि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है ना, वो बहुत कम है, और इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा-सा भी क्या है कि नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव होने लगती हैं। दूसरा क्या था कि यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर हम यहाँ पे कुछ दिन पहले की बात देखें, तो ट्रम्प का जो टैरिफ है, उसके बारे में बात चल रही थी कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा यूएस के, कि भाई वो टैरिफ लगा सकता है, किसी के ऊपर नहीं लगा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो फैसला है अभी उसको होल्ड कर दिया है। तो कोई अभी क्या है कि कोई डिसीजन नहीं दिया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। यानी कि जो ट्रम्प का जो एक तरीके से हर चीज़ में आपने देखा होगा, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे 50%, 50% से सीधा 500%। मतलब आप कुछ कुछ चीज़ें लॉजिकल देखो कि भाई 50% से सीधे 500%, मतलब कुछ लॉजिक होता है क्या? अगर जैसे आपका के पास में क्या है कि 30% का टैक्स लग रहा है, अगर गवर्नमेंट बोलेगी जी 90% टैक्स लगेगा, तो मतलब कोई कोई लॉजिकल नहीं है ये चीज़। तो वो इस तरह की जो चीज़ें कर रहा है, इस तरह की चीज़ों से क्या है कि पूरी मार्केट को ना, पूरे पूरे वर्ल्ड को उसने अनसर्टेन कर दिया है। अब इसमें क्या है कि क्रिप्टो तो एक छोटा-सा पार्ट है। क्रिप्टो 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन वाली चीज़ है। लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखोगे, कहीं जॉब क्राइसिस चल रहा है, कहीं एआई की वजह से कुछ चल रहा है, तो ये पूरा-पूरा मार्केट यहाँ पर क्या है कि इम्पैक्ट हुआ है। डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चार्ट पे चलते हैं सीधे और बात करेंगे थोड़ा-सा और डिटेल में चीज़ों को लेके। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो बाइनेंस का फाउंडर है, वो यहाँ पर बात कर रहा है कि सुपर साइकिल आने वाला है। आई कुड बी रॉन्ग, बट सुपर साइकिल इनकमिंग। उनका कहना है कि भाई मैं हो सकता है यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन सुपर साइकिल आ रहा है, ऐसा उनका कहना है। और ये चीज़ उन्होंने आज से दिसंबर मंथ के अंदर भी कही थी उन्होंने कि भाई सुपर साइकिल आएगा और 2026 बहुत अच्छे होने वाला है, बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक बड़ी न्यूज़ भी आई है कि जो यूएस का जो एसईसी है, उसने रिमूव क्रिप्टो फ्रॉम इट्स 2026 प्योरिटी रिस्क लिस्ट। तो अभी तक क्या है कि यूएस की तरफ से यहाँ पर बात चल रही थी कि भाई ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, तो यूएस से तो कोई चीज़ हट जाए ना, क्योंकि ट्रम्प क्या से आने से पहले क्रिप्टो 10 गुना बेटर थी। लोग ट्रेड करते थे, प्रॉफिट बनाते थे, सारी चीज़ें करते थे। ट्रम्प के आने के बाद में क्या है कि चार्ट का बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं रह गया है। वो जब चाहे जब डंप कर दे, जब चाहे जब किसी चीज़ को पंप कर दे। अब यहाँ पर जो दूसरा उनका ट्वीट है जो 6 घंटे पहले आया, व्हाइल यू वर पैनिक सेलिंग, यूएस बैंक्स वर लोडिंग अप ऑन बिटकॉइन। अब यहाँ पर क्या है कि जो यूएस की जो बैंक हैं, वो यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रही हैं, वो बिटकॉइन को बाय कर रही हैं। तो जो एक मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाले ज़ोन के अंदर चला गया था, जो आपने देखा होगा कि बिटकॉइन $50,000 जाएगा, $60,000 जाएगा। बहुत सारी आपने क्या कि ऐसी वीडियो देखी होंगी, 40,000 पे जा रहा है, 50,000 पे जा रहा है। वो अब सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव मोड में आ गया है। अब एटलीस्ट क्या है कि लोग वो 50, 60, 40 वाली प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, व्हिच इज़ गुड साइन। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम चार्ट वाइज़ देखें, तो चार्ट वाइज़ क्या हुआ है, अगर आप देखोगे कि बिटकॉइन यहाँ पर लास्ट टाइम बहुत डिटेल में मैंने बात करी थी कि भाई यहाँ से क्या ब्रेकआउट होगा और ये 94,000 वाले जोन के अंदर इस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर रेजिस्टेंस फेस करी, आपने देखा ही होगा कि क्या डिटेल में एनालिसिस था, क्या डेप्थ एनालिसिस था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलते ही यहाँ पर मिल गया रिजेक्शन, और रिजेक्शन आके कहाँ मिला, जहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम का सपोर्ट है।
अब यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इस ज़ोन के अंदर। अगेन यहाँ पर ट्राई करेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन चलेगा। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ थोड़ा चार्ट वाइज़। तो लास्ट टाइम क्या था कि ये सपोर्ट बन गई। अब इस सपोर्ट को क्या कर रहा था बिटकॉइन बार-बार यहाँ तक जाता था, 85 तक जाता था और 85 से बाउंस बैक करके फिर 90 पे जाता था। फिर यहाँ पर 80 पे आता था, फिर 90, फिर यहाँ पर 82, 86 पे आना स्टार्ट हुआ, फिर 90 और फिर एक टाइम ऐसा आया वो उसने 90 ब्रेक कर दिया और एक 94 वाला एक नया ज़ोन बना लिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फाइट हो रही है 90 से 94 की, 90 से 94 की। लेकिन अब बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि 90 वाले ज़ोन के अंदर आके बैठ गया है, क्योंकि इससे नीचे स्लिप होते ही सीधा क्या है कि इस ज़ोन के ऊपर 85 वाले ज़ोन के अंदर नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहा है और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है व्हिच इज़ पॉजिटिव साइन। और उसके बाद में क्या होगा जब 94 वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर होल्ड करने लगेगा, जो 94 वाली रेजिस्टेंस है वो एक सपोर्ट बन जाएगी। तो 1 लाख आते ही मार्केट के अंदर क्या है ना, एक पूरा सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। अभी जो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, वो आप देखोगे बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया था और उसके अंदर क्या है कि पैनिक वाली सिचुएशन बन चुकी थी। लेकिन अब फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव, एटलीस्ट क्या है कि अब न्यूट्रल वाले मोड में आया है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डाउन पे रहता है, तो लोग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑल्ट कॉइन के बारे में थोड़ा-सा बात करें कि ऑल्ट कॉइन के अंदर क्या चल रहा है, तो अगर ऑल ओवर देखोगे, जैसे इथेरियम क्या है कि यहाँ पर $2600 $2700 वाले ज़ोन के अंदर बिल्कुल पहुँच गया था। इनफैक्ट क्या है कि 2500 वाले ज़ोन तक भी यहाँ पर कई बार हिट हुआ है इथेरियम। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इथेरियम 3000 प्लस होल्ड कर रहा है, व्हिच इज़ पॉजिटिव साइन। बीएनबी जो अभी तक क्या है कि 850 वाले ज़ोन के अंदर पड़ा था, वो अब 914 वाले डॉलर के अंदर चल रहा है। 914 के आस-पास चल रहा है। अगर मैं बात करूँ सुई कॉइन यहाँ पर $2 के अराउंड यहाँ पर चल रहा है। पहले क्या हो गया था, सुई कॉइन यहाँ पर 1.5 के आसपास पहुँच गया था। अब 1.9, 1.8, $2 इस ज़ोन के अंदर आ गया है। सोल यहाँ पर क्या है कि $120 के आसपास, 121 के आसपास, 170 तक भी हिट कर गया था और लोगों को लगा था कि भाई यहाँ पर सोल कहीं ट्रू डिजिट ना आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सोल कॉइन $225 के आसपास से $8 के ऊपर तक गया था। लेकिन वहाँ एफटीएक्स वाली सिचुएशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी और उसका भी इम्पैक्ट था। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। तो जो ऑल्ट कॉइन है वो बिटकॉइन के साथ-साथ रिकवर हो रहा है और बिटकॉइन यहाँ पर 57.87 की डोमिनेंस यहाँ पर कहीं अम, ये मैनेज कर पा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई खाली बिटकॉइन के अंदर ही पैसा लग रहा हो, लोग ऑल्ट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मार्केट के अंदर कम से कम अभी 1 ट्रिलियन की यहाँ पर और नई नई लिक्विडिटी चाहिए। नई लिक्विडिटी आएगी, नए लोग बाई करेंगे, नया मार्केट के अंदर पैसा आएगा, जैसे यूएस की बैंक बाई बाई कर रही हैं, तो वैसे करके क्या है कि यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज होगा। अभी मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भैया वॉर की सिचुएशन चल रही है, रिसेशन का चांस लग रहा है और यूएस की तरफ से कुछ अभी स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए, तो हर जो बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा जो वीसी है, वो पैसे डालने से पहले 4 बार यहाँ पर सोच रहा है। और इसी वजह से क्या है कि मार्केट का अगर आप सेंटीमेंट देखोगे, ना मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, ना मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई वीसीज़ का अनाउंसमेंट है, ना ही कोई ऑल्ट कॉइन अनाउंसमेंट कर रहा है पार्टनरशिप कि मेरे साथ यहाँ का पार्टनरशिप हो गई। इवेंट्स के अंदर भी मैं बहुत सारे इवेंट के अंदर गया पिछले 2-3 महीने के अंदर। उनके अंदर भी क्या है, वो जो एनर्जी देखने को मिलती है ना, वो एनर्जी देखने को अभी यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ऑल ओवर देखते हैं कि अभी जो ट्रम्प का सेटलमेंट है, कोर्ट की तरफ से क्या आता है, चीज़ें क्या आती हैं, जनवरी मंथ के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जब सीएनवाई वाला टाइम होता है, क्रिसमस वाला टाइम होता है, तो मार्केट के अंदर वैसे भी क्या है ना, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती। नेक्स्ट वीक से क्या है कि जो जितने भी चाइनीज़ हैं, वो यहाँ पर हॉलिडे पे चले जाएँगे। 2 वीक तक मार्केट के अंदर वही कंडीशन रहेगी कि यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। लगभग क्या है कि इसी डायरेक्शन में अनटिल अनलेस कोई वॉर वाली सिचुएशन अगेन ना बनाए ट्रम्प, क्योंकि एक कंट्री को तो ऑलरेडी यहाँ पर कैप्चर कर चुका है, पता चलेगा दूसरी पे करेगा, तीसरी पे करेगा, ये डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर ये पहला ट्वीट है 10 जनवरी 2009 का। ये पहला ट्वीट है जहाँ पर क्या है कि जिस बंदे ने रनिंग बिटकॉइन, ये बंदर क्या है कि पहली बार क्या है कि बिटकॉइन की नोट्स को रन कर रहा था और इसने क्या है कि पहला ट्वीट किया था। तो इस बंदे के लिए यार 1 लाइक तो बनता है, जल्दी से 1 लाइक कर दो। तो गाइज़, आज की वीडियो में यहाँ पर हमने बिटकॉइन की बात करी और नेक्स्ट रेजिस्टेंस बिटकॉइन की यहाँ पर 94,000 है, जो सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर पड़ा हुआ है बिटकॉइन, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये 2 ज़ोन है जो हमें यहाँ पर क्या अभी देखने चाहिए। और बाकी अब न्यू ईयर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बैक टू बैक यहाँ पर वीडियोज़ और अपडेट्स यहाँ पर आप सभी को मिलती रहेंगी। लेकिन बस उम्मीद है कि बिटकॉइन यहाँ पर क्या है कि जो 90 वाला ज़ोन है उसको होल्ड करे, क्योंकि ये ज़ोन ऐसा है कि जहाँ से
जहाँ यहाँ पर भी अगर कंटिन्यू रखता है तो बिटकॉइन, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर क्या है ना, हमें कोई नेगेटिव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।